चलिए देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड। तो हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट रहता है ना इसको ही प्रथम पद बोलते हैं। और जब हम टर्म निकालते हैं डी यानी कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये होता है A1, ऐसे पढ़ते हैं A2 A3 ऐसे करके डैश डैश पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे जो पहला वाला नंबर होगा क्या होगा, प्रथम पद या ए की वैल्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए इज इक्वल क्या हुआ 0.6। रही बात डी की, तो डी इज इक्वल फार्मूला याद रखना A2 - A1 सभी जगह काम करेगा। कोई भी क्वेश्चन उठाना तो A2 - A1 ही लिखना, डी का मान, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सार अंतर। A2 क्या है, ये सेकंड वाला A2 कहलाएगा। तो 1.7 - 0.6। अब किसी किसी से घटाना ही नहीं बनता होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉइंट। तो 1.7 ये पॉइंट है, तो पॉइंट से उठाओ और इधर 0 लिख दो, इधर 6, दोनों घटाओ तो 6 7 में 6 गया 1, और ये कितना आया 1.1। ठीक है ना। चलो, तो ये डी की वैल्यू हुई। अगर आपको रियल में समझ में आ गया तो एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ 2 4 6 8, इसमें आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक और दे दिया 3 5 7 9, इसमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकालिए और निकाल के कमेंट्स बॉक्स से सेंड करिए, या कि अपने प्रैक्टिस कर लेना, ऑब्जेक्टिव आएगा एक। ठीक है, चलिए अब रही बात ये है, जो ये लिखा पद यानी टर्म होते हैं, यानी एन की वैल्यू दी है क्या 100। क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से। बोला है 100वें पदों तक का योग ज्ञात करना 5.3 में योग। ठीक ना। तो योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a + n-1, और ये हुआ d। तो SN इज इक्वल टू, n की वैल्यू हुई 100/2, ये n की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे SN यानी ये ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू क्या लिखेंगे आप 0.6 प्लस 100, n की वैल्यू 100 ये है -1, और d का मान क्या है, देखो d का मान क्या है 1.1। ठीक है, फिर इससे 2 से यानी 100 रुपए को 2 लोगों में बांटो तो 50 आ गया, 2 से डिवाइड कर देना, 2 छक्का 12 हुआ, 2 का इंटू 6 में, और ये देखो इधर से एक अंगवाद तो इधर से एक अंगवाद दशमलव प्लस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99 आएगा इंटू 1.1। जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है इनकी प्रैक्टिस करते रहना, कंफर्म आप पास हो जाओगे, श्योर। चलिए ठीक है, 1.2 प्लस इसका इंटू करिए तो 11 का इंटू करना, 99 का जब इंटू करेंगे ना, पॉइंट हटा दो, 11 का इंटू 11 9 जा 9 और 11 9 जा, फिर 9 नहीं मतलब 99 होगा, हम 9 कैरी लेके रखे हैं, फिर 11 9 जा फिर से 99 होगा, और 9 को ऐड करेंगे तो 108 होने वाला है, तो आप रखेंगे 108। फिर यहाँ पॉइंट देखिए एक अंक बाद, तो इधर से आई 1 आफ्टर 1 डिजिट, देन इसके बाद इसको 50 लिखिए, इन दोनों को ऐड करना है 108.9, ये पॉइंट लगा है तो पॉइंट से यहाँ लाइए, पॉइंट की इधर देखिए 1 और उधर देखिए 2, ऐड करिए तो 9 2 11 8 1 9 8 1 9 और एक कैरी, तो कितना हुआ 10 1 1 इंटू, देखिए ये 50 और ये बॉक्स के बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा, तो इंटू लगा देना, और ये जितना आया ऐड करने पे 110.1। अब रही बात इस नंबर का इंटू करना है, तो 50 का टेबल थोड़ी ना पढ़ते बैठेंगे, कितना ज़्यादा टफ हो जाएगा ना, तो हम क्या इसी सा मेथड यूज करने वाले हैं। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 एकम 5 5 शून्यम शून्य या 5 0 जा 0, फिर 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, ये हुआ इंटू 5 का, और 5 में लगा था 0 तो शुरू में लगा दो 0, समझ गए हीरो, आया समझ में। इसके बाद देखो मुस्कुराते हुए लास्ट में पॉइंट लगा था एक अंक बाद, तो आप भी लगा दो, और जब पॉइंट के बाद 0 हो उससे कोई मतलब होता नहीं, तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर।